नमस्कार। कानाफूसी में आप सबों का स्वागत। अब अंतःपुर का कानाफूसी नहीं होगा, अब जनता के बीच का कानाफूसी होगा। तो आप आज कानाफूसी में हम बात एक ऐसे मंत्री जी की कर रहे हैं जो मंत्रालय लेकर तो बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि हम बहुत पावरफुल मंत्री हो गए, लेकिन उस मंत्रालय के साथ कई तरह की समस्याएं भी साथ आई हैं। बैठेंगे कहाँ, गाड़ी कौन यूज करेंगे, क्योंकि अभी तक उस विभाग के मंत्री के लिए ना तो चैम्बर बना हुआ है सरकार में, ना कोई गाड़ी घोड़ा की व्यवस्था है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप जाकर वहां जो है सो आपके लिए कुछ चीज मिल जाएगा, और ना ही उसको लेकर कोई दिशा निर्देश है कि फाइल का मूवमेंट कैसे होगा, कहाँ फाइल जाएगा, और उस फाइल में क्या प्रतिक्रियाएं का अधिकार मंत्री जी का होगा, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो ले तो लिए हैं, लेकिन अब उनके दिमाग में चल रहा है कि अब कहाँ कहाँ कौन कौन मामला में हर समय पंचायती होगा, और समझते ही है कि जो ब्यूरोक्रेट होता है इतना आसानी से चीजों को होने देता है क्या? एगो फाइल के मूव होने में कितना समय लगता है, यहाँ तो जटिलता है। एगो कार्यालय है भी तो मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित है। अब मुख्यमंत्री के जिस कार्यालय में कभी कभी जाकर बैठते हो, अब वो कार्यालय जो है सो मंत्री को कैसे आवंटित होगा भाई? मतलब उपापोह वाली स्थिति है। इसलिए लोग चल गया छुट्टी में, चल जाते हैं छुट्टी, घूम फिर आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। विभाग जो है सो सैटरडे संडे बंद रहता ही बंद कर दिया। अब चलो जो होगा से देखा जाएगा, इसमें इतना माथा पच्ची कौन करेगा? क्योंकि एक सवाल है तब ना, यहाँ तो हर पग पग पर सवाल है क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। जो सिस्टम चला आ रहा था। अब उस कोई ये विभाग ऐसा थोड़ी है कि साधारण विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है और जनता से सरोकार वाला विभाग है। इसी विभाग से तो जंगल राज आया था, और इसी विभाग से राम राज आया, सुशासन आया। चिंता में है सब कोई कि इसका मामला फरियागा कैसे, क्या क्या देखेगा भाई। तभी वही उपापों में पूरा सरकार है। अब सोमवार को देखिए कि क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये ले तो लिए हैं मंत्री जी, लेकिन उनको हर पग पर चुनौती मिलेगा, और उसका समाधान निकालने के लिए जो समझदारी होनी चाहिए, वैसा कोई अधिकारी इनके साथ अगर आके सामने आए, या मंत्री को खुद अगर समझदारी दिखाएंगे, तभी व्यवस्था चलेगी। क्योंकि देखिए, ये जो विभाग है वो शिव जी का बारात है, इसमें हर तरह का लोग है, और वो बारात में डंडा चला के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, गलिया के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके हाथ में है नहीं। तो आप करिएगा तो करिएगा क्या, कितना धमकाइएगा। खैर, अभी वहाँ वो है दूसरा जो कैंप है फर्स्ट, वहां भी एक अलग तरीके का निराशा का भाव है। बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ था, बहुत बड़ा खेल भी हुआ, यह सोचकर कि भाई इसमें जब तय हो गया है तो मिलेगा ही ना। तो जब तय वाले में जो है सो जब बरका है वो कट गया, तो बाकी लोगों को कौन पूछता है? तो दोनों जो है मुझ पर ताव दिए हुए थे कि जैसे पिछले कैबिनेट में मिला था बड़ी जोरदार, उसी तरीके का मिलेगा। उस वहां भी नहीं मिला है। बात समझ गए ना? गया वाला वहां भी नहीं दिया उस तरीके का विभाग। तब बड़ा कह सकते हैं क्या वो कुशवाहा जी का विभाग देखे रहे, कसम कस चल रहा है, करें तो करें क्या। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, आराम से चले गए। अब निंद्रा में, कुंभकर्ण का निंदा समझते हैं ना,
किसी ने ना 6 महीना सोना है, 6 महीना जागना है। तो हर दिन जो है रूटीन यही रहता है, आधा सोना आधा जागना। अब देखिए क्या क्या होता है। लेकिन चारों तरफ सरकार के गठन के बाद जो खुशी दिखना चाहिए था, कहीं खुशी नहीं दिख रहा है। हर कोई तनाव में है, हर कोई अपने तरीके से चीजों को देख रहा है। क्या होगा, अधिकारी सब कंफ्यूज है, किसकी बात माने किसकी नहीं माने, कैसे चलेगा राजपाट। पहले तो एक शासन व्यवस्था था ना, कि अंतःपुर के बादशाह की इच्छा के विपरीत कोई बाएं दाएं नहीं कर सकता था। अभी तो दो दो पावर ऑफ सेंटर हो गया। तो आखिर किसका बात माने, क्या करें? क्योंकि अंतःपुर के बादशाह भले कमजोर हो गया, लेकिन नवरत्न थोड़ी कमजोर हुआ है। और नवरत्न का आज से पकड़ थोड़ी है सिस्टम में, दशकों से पकड़ है। उसको पकड़ को कमजोर करना या ढीला करना इतना आसान काम थोड़े है। ये सब चीजें चल रही हैं, तो मतलब जोरदार, जो साधारण उदाहरण नहीं, जोरदार तरीके से चीजें चल रही हैं। बस एक बात करें कि सब लोग यही चर्चा कर रहा है कि सरकार चलने वाला नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव जाने से पहले जो हालात विभाग सब में बचा हुआ था, अब कुछ है कहने के लिए? कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? सब उसी धंधा में लगा हुआ है। यहाँ तो एक दौर था, मतलब जब चर्चा होती थी तो एसपीडीएम के पोस्टिंग में की बात आती थी। अब तो मंत्रियों में आना शुरू हो गया है। कोई चोरी छुपे तो नहीं है। विधायकों में हुआ, टिकटवा देंगे तो लेंगे, मंत्रियों बनाएंगे तो लेंगे। तो अधिकारियों सब समझ रहे हैं कि दे के आए हैं, बात समझे ना? जो दे के आए हैं उनका छवि क्या होगा अधिकारियों के दिल में दिमाग में, सोचिए लीजिए। एगो अलगे संकट। एगो मंत्री जी जो है आजकल बादशाह का फोटो लेकर घूम रहे हैं, हे माई बाप आप ही जो है सो है। शपथ ग्रहण कहिए या उसको मंत्रिमंडल के गठन के बाद मंत्रालय मिला, और मंत्रालय में जब चार्ज लेने गए, सामने में जो फोटो लगा था वही दंडवत के। स्वाभाविक सारा भूजा पार्टी खिलाफ था कि नहीं, इसको मंत्री नहीं बनाना है। सबसे ज्यादा इसके कारण जो है सो विधायक सब गाली सुना है, बेइज्जत हुआ है, अपमानित हुआ है, इसको मंत्री नहीं बनाना है। अब कौन चीज घुट्टी पिलाए हुए है कहना मुश्किल है। जब सब भुजा पार्टी के सामने में बैठ के जब बात हो रहा था तो बादशाह चुप थे, और कहने वाले कह रहे हैं कि जाकर अंदर में जाकर फोन अपने कर दिए, कल आ जाइएगा शपथ कराने। भुजो पार्टी सब परेशान है, ये कौन बात हुआ भाई? तो पता चला कि उस मंत्री का पैरवी जो है ना, पेट में दांत निकालने वाला जो एगो नेता इनके साथ है, जो जानता है बादशाह का कि पेट में दांत कहाँ है, वही लोग वही कुछ खेला किए हैं। मतलब इस बार मंत्री बनने के लिए अलग अलग तरीके का लोग पावर का इस्तेमाल किया है। कोई कहीं से मंत्री बन जाए। मराठा मानुष से लेके सब कई तरह का डोर था। जिस डोर में आप प्रवेश कर गए और उस डोर वाला ने आपको स्वीकार कर लिया, मतलब दरवाजा खुला और वहां आपको बैठने की जगह मिल गई, मंत्री बन गया। आज जिसके लिए डोर नहीं खुला, या डोर खुलने का जो गोर लगाए कहिए, या द्वार छकाए, हम लोग के मिथिलांचल होता है द्वार छकाए, बात समझे ना? जब लड़का लड़की शादी होके आता है ना, तो द्वार छकता है, भाई बहन सब, ससुराल में साली लोग छकती है। तो द्वार छकाए, जो दिया तो पाया, जो नहीं दिया वो विश्लेषण करते रहे कि हम कितना बढ़िया काम किए, देश में हम नाम रोशन कर दिए। आजकल वो सब कुछ काम चलता है? कुछ नहीं। वो आपका जो है सो मीडिया वाला कभी छाप देगा, हाँ फलाना आदमी जो है ना बड़ा बढ़िया मंत्री थे, अपने कार्यकाल में बहुत कुछ लाए,
तो सिर्फ मीडिया वाला कभी कभी याद कर लेगा कि उस समय में ये मंत्री हुए थे, उनका कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। सरकार हस्तिनापुर हो चाहे अंतःपुर हो, वो 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 सोच में है ही नहीं। सोचे बदल गया है कि परफॉर्मेंस वाले व्यक्ति को हम मंत्री बनाए, परफॉर्मेंस जो दिया है उसको कंटिन्यू करें, ये सोचे खत्म हो गया। अब दौड़ छकाई वाला खेल हो गया। जो दौड़ छकाई में जो जितना होगा, बाकी बात तो नहीं कहने की जरूरत है, उसको उतना मौका मिलेगा, उसको दुद्दू मलाई वाला विभाग मिल जाएगा। बताइए ना, देखे है ना, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का मंत्रालय, अब मालदार मंत्रालय, सबसे परफॉर्मेंस देने वाला वही व्यक्ति है क्या? वही मंत्री है? दूगो मंत्रालय, जिस पर सबसे ज्यादा पॉकेट भरने का आरोप, उसको सबसे बड़ा मंत्रालय। क्या समझ गए ना? गवर्नेंस के नाम पर जो खेल हो रहा है ना, देखते चलिए। यही है सुशासन, यही है कानून का राज, जिसके आड़ में सब जायज है। और जायज ही नहीं है, इसी के सारे बहुत सारी चीजें इन दिनों चल रही है। आप कितना बढ़िया स्मार्ट है, कितना बढ़िया आप व्यवस्थागत रूप से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। गांधी जी में बहुत पावर बढ़ गया। वैसे भी गांधी जी बहुत पावरफुल आदमी रहे हैं, इस दुनिया में आज भी पूजा होती है। अब उस गांधी की पूजा नहीं होती है, वो जो जहां है गांधी निवास कर रहे हैं, उसकी पूजा होने लगी है। तो ऐसे में योग्यता और बाकी चीजों का क्या कहना है। चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।